गुड मॉर्निंग साथियों छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा 2023 जिसके अंतर्गत हम इस वीडियो में क्लास 2 चर्चा करने वाले हैं। ये जो है आपका शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड में हम आज इस वीडियो में क्लास 2 चर्चा करने वाले हैं। क्लास 2 में है आज सादृश्यता परीक्षण, जिसे एनालॉजी टेस्ट कहते हैं। इसी पर आज इस वीडियो में बातचीत होगी। प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए स्पेशली है साथियों, ठीक है। तो जो साथी नए होंगे बिल्कुल वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई, हमारे चैनल से जुड़ेंगे ताकि उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। प्री बीएड प्री डीएलएड की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क हो सके। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए सदृश्यता है, ये सादृश्यता है, ठीक है। तो सादृश्यता परीक्षण होता क्या है? एनालॉजी टेस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। सादृश्यता या सदृश्यता का अर्थ है समानता। देखो भाई, दो वस्तुएं आपस में सादृश्य है अर्थात समान है बोलते हैं, ठीक वही अर्थ को आपको लेना है। तो सादृश्यता का अर्थ है समानता। किन्हीं दो शब्दों, अक्षरों, अंकों के संबंधों पर विचार करते हुए दिए गए विकल्पों में से ठीक एक शब्द या अक्षर या अंक ज्ञात करना होता है। अब कैसे उसको ज्ञात करना होता है? एक अंक या अक्षर, उसको भी आप देखो तो विकल्प में पहला विकल्प दूसरे से संबंधित होगा और तीसरा विकल्प चौथे से संबंधित होगा, ठीक है। पर चौथा में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है जिसका संबंध तीसरे में जोड़ना होता है और उसी को बताना होता है। कैसे बताना होता है भाई? इसको मैं एक एग्जाम्पल से पहले आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो जैसे यहां पर जैसे कोई शब्द है सीता, जैसे सीता अनुपात में है राम, ठीक है भाई। इस शब्दों से मैं समझा रहा हूं। समानुपात यहां पर दे दिया है, ठीक है, राधा। अब ये राधा दिया है, अब यहां आपका प्रश्नवाचक आ गया। अब इसी प्रश्नवाचक को आपको बताना है। तो देखो पहला का संबंध दूसरे से होता है, ठीक है। पहला और दूसरे का संबंध होता है अर्थात सीता का राम से संबंध है। उसी तरह से राधा का संबंध किससे होगा भाई? कृष्ण से होगा, ठीक है ना। देखो पहला का संबंध दूसरा बताता है, ठीक वैसे ही तीसरा का संबंध चौथा से बताएगा और वो चौथा प्रश्नवाचक रहता है। उसी चौथे पद को हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है ना? सेम ऐसे ही कंडीशन आपका वर्णों पर भी। तो ये जो सदृश्यता परीक्षण की हम बात कर रहे हैं, एनालॉजी टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको 3 तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे आपके परीक्षाओं में। शब्दों पर आधारित सादृश्यता परीक्षण मिलेंगे भाई, अक्षरों जिसे लेटर बोलते हैं, ठीक है ना, तो लेटर पर आधारित मिलेंगे और अंक या संख्या पर आधारित आपको मिलेंगे। 3 तरीके से सवाल आपको रीजनिंग में सदृश्यता परीक्षण के अंतर्गत मिलेंगे और उसी पर आधारित हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं शब्दों पर आधारित सदृश्यता परीक्षण की, ठीक है। अब शब्दों पर आधारित होगा कैसे? देखो भाई, यहां पर प्रश्न को आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रश्न पहला है, भोपाल का संबंध मध्य प्रदेश से है, ठीक वैसे ही भुवनेश्वर का संबंध प्रश्नवाचक से है। अब ये प्रश्नवाचक होगा क्या? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। चूंकि जब हम प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न पर बात करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्नों को समझते हैं, तो हम पाते हैं साथियों कि भोपाल एक राजधानी है जो कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। अर्थात पहले का संबंध हमको दूसरे से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक वैसे ही भुवनेश्वर का संबंध किससे हो जाएगा भाई? हमारा देखो इसमें भुवनेश्वर का जो संबंध है
उड़ीसा से हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर यहां पर आ जाएगा। समझ रहे हैं? देखो भाई, पहले का संबंध दूसरे से हुआ, ठीक है भाई, सेम वैसे ही कंडीशन तीसरे का संबंध चौथे से होना चाहिए, और चौथा हमारा आ जाएगा भाई उड़ीसा, और इसी उड़ीसा से इसका संबंध होगा। ठीक है, ये है शब्दों पर आधारित सदृश्यता परीक्षण। ऐसे ही आएंगे भाई आपका चाहे वो दिन रात से जुड़ा हो या फिर किसी देश राज्य राजधानियों से जुड़ा हो, जो भी कंडीशंस बने, लेकिन शब्दों पर आधारित प्रश्न आपके सदृश्यता परीक्षण में ऐसे ही आएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? चलो, अब इसमें हमारा सेकंड आ जाता है, देखो, अक्षरों पर आधारित, जिसको लेटर बोलते हैं, तो लेटर्स पर आधारित है भाई, है ना। इंग्लिश के लेटर्स को आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। देखो भाई, एग्जाम्पल में आपको लेटर शो हो रहा है देखो, RAGS अनुपात है QIDO, कैसे हुआ? ठीक है, पहले का संबंध दूसरे से है, तीसरे का संबंध यहां चौथे से होगा। अब यहां समझना ये है कि जो पहले, देखिए RAGS यहां पर आपको शो हो रहा है। देखो R के बाद, देखो R कैसे आया, R के इसमें शुरू में R है, इसमें शुरू में Q है, तो PQR अर्थात QR, इधर Q आ रहा है, इधर आ रहा है R आ रहा है, ठीक है ना। तो D आ रहा है, तो D के जस्ट पहले क्या आ जाएगा, इधर C, CD ऐसे आ रहा है भाई, QR। समझ गए? फर्स्ट इसमें जो लेटर है। सेकंड लेटर देखो, इसमें A आया, A कैसे आया, देखो Y इसमें है, Y के बाद Z, A, एक के डिस्टेंस है, Y के बाद Z और Z के बाद A। ठीक वैसे ही यहाँ R है और एक के डिस्टेंस से आपको लेना है, तो PQR, तो मतलब यहाँ पर P आ जाएगा भाई। समझ रहे हो ना? चीजों को समझने की कोशिश जरूर करें। तो CP आ गया। अब देखो भाई, यहाँ पर C और P क्रम को देख रहे हैं ना, CP ऐसा रहना, ये PC है, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा A, आ जाएगा भाई A। CP आ रहा है शुरू में, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा C और P। समझिए भाई, हम बताने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, देखो क्रम है ABCD और पीछे साइड से उल्टा हुआ है जस्ट, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, इस पर हम नहीं, डायग्राम जैसे वो लंबा चौड़ा बना है उस पर नहीं आएंगे, आप बस समझिए, हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको, और उसी से जुड़ा हुआ लेटर पर आधारित क्वेश्चंस बनेंगे। अब थर्ड आता है आपको, देखो अंकों पर आधारित, जो अंक रहते हैं, जो डिजिट रहते हैं, अब डिजिट पर आधारित किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपका तो भाई देखो, ये जो विकल्प आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है, 6:13, समानुपात 11:, प्रश्नवाचक है। अब 6 का संबंध 13 से है, ठीक वैसे ही 11 का संबंध इस प्रश्नवाचक से होगा। अब 6 का संबंध 13 से कैसे है, करके देखो भाई, जैसे 6 में 6 जोड़े धन 1 जोड़े, 6 में 7 जोड़े तो 13 आ गया। ठीक वैसे ही 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहां पर हुआ क्या है, ये 6 है और ये कितना है भाई, 13 तो 7 जोड़े, 6 में 1 जोड़े 7, तो 13 आया। इसमें 7, इसमें 11 में 1, 12 जोड़ेंगे, है ना भाई। ये जितना है पहला डिजिट, उसमें 1 बढ़ा के कैलकुलेट करके आंसर आ रहा है। ठीक वैसे ये 11 है, तो 11 में 1 बढ़ा देंगे, ठीक है, और फिर आगे देखेंगे, है ना। देखो मतलब दुगुना करके यहां पर भी बढ़ा सकते हो, या 6 में 1 7, देखो 6 है प्लस 1 करके उसमें कैलकुलेट कर देंगे। जैसे ये 11 है, 11 धन 1 मतलब 12 कैलकुलेट कर देंगे भाई। समझ रहे हो ना? तो 12, 11 दूनी 22 और 1 23, यहां पर 23 आ जाएगा, आपका सी उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? दूसरा तरीका देखो ये 6 है, ये 13 है, 6 का संबंध 13 से है, तो 6 का घात देखो 6 गुणा 2 धन 1,
13 आ रहा है भाई। 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक वैसे ही 11 दूनी 22 और 1 23 करो। 11 गुणित 2 धन 1, 6 गुणित 2 धन 1 करो ना। सेम जो जैसा इसमें करोगे वैसे इसमें भी करोगे तो आ जाएगा ना भाई 23। 11 गुणित 2, 11 दूनी 22 और धन 1 23। समझ रहे हो ना। तो भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, 23 हो जाएगा। समझ गए। समझना पड़ेगा भाई, क्योंकि समय वक्त कम है और कम समय में आपको बेहतर करना होगा। तो ये है 3 तरीका, 3 प्रकार जिसके अंतर्गत आपके परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बनेंगे भाई। ठीक है, तो किससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएंगे भाई, तो आपका पहले तो आ जाएगा शब्दों से जुड़ा हुआ प्रश्न। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा है अक्षर से जुड़ा हुआ, जिसको लेटर बोलेंगे। ठीक है भाई। तीसरा है अंक से जुड़ा हुआ, अंकों से जुड़ा हुआ भी आपके प्रश्न आएंगे। इन तीनों से जुड़ा हुआ प्रश्न आपका आएगा और आप आसानी से बना सकते हो भाई। ठीक है, सरल है साथियों, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। देखो भाई, शिक्षण अभिरुचि में टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं ना इसको जी। टीचिंग में आपको 30 आउट ऑफ 30 खींचना ही पड़ेगा भाई। आपको यदि किसी अच्छे कॉलेज में चाहिए, और कई साथी ऐसे भी होंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए भाई, तो उसको तो और मेहनत लेना पड़ेगा और अंक लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखो भाई, यहां आप इजिली 30 मार्क्स गेन कर सकते हो भाई, टीचिंग से कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, यहां पर आप इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड के अलावा आप रीजनिंग में भी 30 मार्क्स गेन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है भाई। हिंदी में भी आप इजिली आप 10 मार्क्स कर लोगे। इंग्लिश में भले ही आप कम करोगे, 07 के साथ आप चल सकते हो। और जनरल नॉलेज आपका रहेगा, ठीक है भाई, 20 नंबर का, तो आपको उस पर भी फोकस करना होगा और जनरल नॉलेज भी आप इजिली कर लोगे। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा इशू वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो कोई इशू नहीं है, मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, चयन जरूर मिलेगी साथियों, चयन होगा। और अच्छे चयन के लिए अच्छा पढ़ाई भी जरूरी है। सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।